नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ और थोड़ा सत्य है। और जहाँ सत्यता आएगी वहाँ पे कड़वाहट होगी ही होगी। मतलब जो बात सत्य है उसमें कहीं न तो कहीं कड़वाहट होती ही है। और आपके जीवन का सत्य बात यह है तुला राशि वाले कि आपके स्वामी जो होते हैं राशि या लग्न के, वो शुक्र होते हैं। शुक्र ऐसे तो जन्म कुंडली में धन के अलावा, दाम्पत्य जीवन के अलावा सीधे सुख के मालिक हैं। लेकिन अगर मैं इनकी यानी शुक्र ग्रह की वास्तविकता की बात करूं, जो इनको शक्ति प्रदान है वो इनको प्रदान है दैत्यों के गुरु के। अब होता क्या है कि आपके स्वामी तो शुक्र हो गए। अब शुक्र होने के कारण क्या होता है कि आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत तो करते हो, अत्यधिक मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी जो है या तो आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में बिजी हो जाते हो, या फिर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ या तंत्र मंत्र या ज्योतिष जैसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करने लगते हो या टाइम देने लगते हो। ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि धर्मशास्त्र हो, तंत्र मंत्र हो, आपका वास्तविक फोकस जो है वो कर्म क्षेत्र से थोड़ा विमुख हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि आप अपने जीवन में कर्म की अपेक्षा धर्म पे ज़्यादा विश्वास करना चालू कर देते हैं और आपको लगता है कि धर्म ही मुझे बहुत आगे लेकर के जाएगा, तंत्र मंत्र ही मुझे बहुत आगे लेकर के जाएगा। यहाँ पे चूक होती है। इसीलिए आप धर्म का साथ दो, धर्म का पालन करो, लेकिन इतना ही मत कर लो कि अपने स्वयं के कर्म को भूल जाओ। अन्यथा क्या फायदा होगा जीवन में जन्म लेकर के जब कोई एक उद्देश्य या एक बहुत बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाओ। इस बात का ध्यान देना। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण मासिक हॉरोस्कोप में। मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में तुला राशि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि संकट स्वयं आपसे दूर भागने वाला है। क्यों भागेगा, किस कारण से भागेगा, यह भी बताऊंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। ये वीडियो गोचर पे आधारित है, यानी संपूर्ण जीवन का वास्तविकता तो नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में बताएगी बातें बहुत हद तक जो है वो मैच नहीं करता है या करता है तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोचर पे आधारित वीडियो है। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ कि आपके अगस्त के महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसे होने वाली है। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे 16 अगस्त तक सूर्य विराजमान है। सूर्य विराजमान होना, जिनका शुक्र से शत्रुवद संबंध नहीं मित्रवद संबंध है, और अगर सूर्य विराजमान है और सूर्य मजबूत होता है तो बहुत सारे पापी ग्रहों के प्रभाव को खत्म करता है। 16 अगस्त तक आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। 16 अगस्त तक जिनको विदेश जाने से लेकर के नौकरी को लेकर के दिक्कतें थी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 16 अगस्त तक जो है आपके जीवन में जो है पिता से सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। घर से दूर है तो पास आकर के नौकरी या व्यवसाय में सफलता के संजोग मिलने चालू हो जाएंगे। फिर जब 22 अगस्त को बुध वक्र अवस्था में कर्म क्षेत्र में आपके आएंगे तो ये आपके भाग्य के मालिक हैं जो केंद्र में बैठेंगे। यानी 16 अगस्त से 22 अगस्त थोड़ा सा जीवन में अस्थिरता और डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। पुनः 22 अगस्त से जो है आपका प्रमोशन होना तय हो जाएगा। 22 अगस्त से जो है कोई लोन लेना चाहते हैं वह मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं वो बेटर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होगी, कोई बड़ा पद की प्राप्ति भी होता हुआ दिखेगा। जहां तक मैं बात करूं, जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, सीधी बात मैं बताऊं कि आपके जीवन में जो है पूरे महीने जबरदस्त संजोग दिखने वाला है। लेकिन 22 अगस्त तक जो है, और सीधी बात अगर मैं 22 नहीं 25 अगस्त तक बोलूं तो शुक्र का पंचम भाव पे दृष्टि है, जो आपके स्वयं राशि के यानी लग्न के मालिक हैं।
यानी आपके जीवन में जो है 100% तुला राशि वाले 25 अगस्त तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इस बात को आप अपने ध्यान में डाल लीजिए। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? ऐसे तो विदेश यात्रा में कर्म क्षेत्र से ही लेकर के चला हूं। सच्चाई यही है कि विदेश यात्रा इस महीने आपका बहुत सुपर डुपर होने वाला है। यानी आय भाव पे 25 अगस्त तक शुक्र का बैठना और आय भाव पे सूर्य का स्वयं 16 अगस्त से बैठ जाना। यानी 16 अगस्त तक ऐसा नहीं है कि विदेश जाने का संजोग नहीं है, लेकिन 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आय भाव पे बैठेगा, आपका प्रमोशन होकर विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। आपके कोई कह सकता हूँ वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की भी कोई समस्या विदेश से रिलेटेड है वह सॉल्व होगा। इसके अलावा जो है ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा को लेकर परेशानियाँ या दिक्कतें हो रही हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। 25 अगस्त के बाद 100% जो है विदेश यात्रा का संजोग जबरदस्त बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय मंगल भाग्य स्थान पे चले जाएंगे। कैसा रहेगा इनकम का हाल? क्योंकि कलयुग में शक्तिमान वही है जिसके पास धन है। कलयुग में शक्तिमान वो नहीं है जिसके पास शारीरिक शक्ति है। तो आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूं कि आपके 25 अगस्त तक शुक्र आय भाव पे विराजमान है। इसीलिए मैंने कहा था संकट स्वयं दूर भागेगा, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन की शक्ति होती है तो बहुत सारे समस्या को वो स्वयं सॉल्व कर लेता है। तो प्रिय तुला राशि वाले 25 अगस्त तक जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 16 अगस्त से 22 अगस्त तक आपके आय भाव पे बुध आदित्य योग बनेगा और 22 तारीख तक, 1 तारीख से 22 तारीख तक नारायण योग बना रहेगा आय भाव पे। ये एक सामान्य बात नहीं है, उससे ऊंचा लेवल का चीज है। और सबसे बड़ी बात क्या है तुला राशि वाले कि 26 अगस्त तक आपका धन का घर जो होता है उसके स्वामी मंगल होते हैं वृश्चिक राशि के, स्वयं मंगल धन के भाव को देखेंगे। यानी बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो रहा है कि आपके जीवन में जो है 100% तुला राशि वाले पूरे महीने चारों तरफ से धन का योग बना हुआ है। यानी आय भाव में मंगल देखेगा, धन भाव को मंगल देखेगा और आय भाव में तो धन का योग है। लेकिन किसी का सरकारी पक्ष से रिलेटेड पैसा फंसा है, मित्रों से पैसे फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पैसा फंसा हुआ है, आप लोगों का धन जो है वो 16 अगस्त के बाद प्रॉपर निकलना चालू हो जाएगा। और जो लोग मैंने बताया ना शेयर ट्रेडिंग वगैरह में पैसे कमाना चाहते हैं, पूरे महीने बहुत बढ़िया है, मतलब इस महीने बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात आपको अवश्य बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ों के पीछे जहां सकारात्मकता होती है ना, मतलब पॉजिटिविटी होती है, वहां कभी कभी नेगेटिविटी भी होती है। 25 अगस्त को शुक्र जो है वो द्वादश भाव पे कन्या राशि में चले जाएंगे और यहाँ पे कन्या राशि में ये निचस्त हो जाएंगे। तो इस महीने पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन 25 अगस्त के बाद अगर आप धन बचाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 25 अगस्त के बाद हो सकता है दूसरों के कानूनी लफड़े में आपका पैसा खर्च हो सकता है व्यर्थ की यात्रा में आप पैसा खर्च करें, हो सकता है किसी प्रकार का स्कैंडल या ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इस महीने पैसे आपको बचाने हैं, तभी जा करके संकट दूर होगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, ऐसे तो देखिए एक बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, शनि की तृतीय दृष्टि विवाह स्थान पे निश्चित तौर पे पड़ा हुआ है और विवाह स्थान का स्वामी मंगल जो है वो अष्टम भाव पे विराजमान है। जिनको लव मैरिज करना था, बात को समझिएगा, जिनको लव मैरिज करना था और जिनका लव रिलेशनशिप खराब था, आपके लिए 100% जो है इतना मान करके चलिए कि 26 अगस्त तक लव रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा सेपरेशन हुआ पड़ा था या मतभेदता हुआ पड़ा था, ऐसी स्थिति थी कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, बात तक नहीं होती थी, बात होना कम से कम प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जिनको नए विवाह को लेकर के समस्याएं या जो विवाह के रिश्ते ढंग के खोज रहे हैं, इसके लिए देखिए आपका संजोग 20 अगस्त से तो बेहतर बनना चालू हो जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत बेहतर 26 अगस्त से बनेगा। मतलब सीधी बात मैं बता देना चाहता हूं, 26 अगस्त को जब आपके विवाह का मालिक भाग्य स्थान पे जाएंगे
तो फिर जो है विवाह के रिश्ते आपके ढंग के आएंगे, यानी मंत्र के अंतिम पड़ाव में विवाह सेट होते होते नजर आएगा। जहां तक ससुराल पक्ष की बात मैं करना चाहूं तो ससुराल पक्ष से जो है आपके तालमेल जो है वो 25 अगस्त तक 100% सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति की बात करूं, प्रिय तुला राशि वाले, आपके भूमि मकान वाहन संपत्ति के जो कारक होते हैं वो शनि है। वर्तमान समय में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, 16 अगस्त तक आपको संपत्ति से रिलेटेड कुछ खास गुड न्यूज नहीं मिल सकता है। जैसे ही 16 अगस्त को चतुर्थ भाव पे सूर्य का दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगा तो आपका भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बन जाएगा, माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जबकि पिता से सहयोग पूरे महीने मिलेगा। लेकिन जैसे ही 22 तारीख को बुध आएंगे कर्म क्षेत्र में और चतुर्थ भाव पे सप्तम दृष्टि डालेंगे, आपका जीवन यहाँ से बदलना चालू हो जाएगा तुला राशि वाले। यानी 22 तारीख के बाद आपको संपत्ति का भी सुख मिलेगा, पिता का भी सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, संपत्ति से रिलेटेड कोई भी विवाद या लिटिगेशन है वो सॉल्व होगा, इवन के गृह प्रवेश तक के योग बनते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का हाल, प्रिय तुला राशि वाले, शिक्षा स्थान में शनि वक्र तत्व अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन दिनों पढ़ाई में आपके एक जगह पे रुचि नहीं बन पा रही है। आए दिन कभी घरेलू परेशानी को लेकर के डिस्टरबेंस, कभी सामाजिक परेशानी को लेकर डिस्टरबेंस, कोई इंटरव्यू दे रहे हो या किसी प्रकार का भी कोशिश कर रहे हो तो उसमें नेगेटिविटी की स्थिति बन रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो है निश्चित तौर पे इस महीने 25 अगस्त तक संजोग बहुत ही अच्छा है और इसमें 16 अगस्त के बाद बढ़ोतरी भी होगा। मतलब 25 अगस्त के बाद नए नौकरी के योग बनेंगे, इंटरव्यू होगा, करियर का ग्रोथ होगा, शिक्षा के बढ़ोतरी होंगे। इसके अलावा 25 अगस्त तक आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांस भी बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है 25 अगस्त तक क्योंकि शुक्र का पंचम भाव पे दृष्टि है तो संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन इन दिनों द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेके, उसके हेल्थ को लेके थोड़ी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। ये जो समस्या है ये सॉल्व होना आपके जीवन में प्रारंभ होगा तुला राशि वाले एक्चुअल में 26 तारीख तक। मतलब द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेके जो परेशानियां हैं ये 26 तारीख तक आपको रहेगा। इसके बाद फिर जो है ठीक होता हुआ नजर आएगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात मैं करूं, ऐसे तो इस महीने कोई बड़ी बीमारी की संभावना नहीं है, लेकिन 25 अगस्त से शुक्र द्वादश भाव में नीच के जाएंगे तो थोड़ा सर दर्द, थोड़ा पेट से रिलेटेड और इसके अलावा पैरों से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो सकती है। जहां तक केस मुकदमा की बात मैं करूं, आपके जीवन में 22 अगस्त के बाद जैसे ही जो है बुध कर्म क्षेत्र में आएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे तो आपके जीवन में 22 अगस्त के बाद केस मुकदमा हो, बहुत ज़्यादा लोन है या कर्जा है या ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मतभेदता है, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, लग्नेश को मजबूत करना अत्यंत बेहतर फल रहेगा। यानी पूरे महीने सफ़ेद धागा तो अपने हाथ में बांध करके रखिए। 26 तारीख तक ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। आप देखिए तुला राशि वाले, पूरा महीना आपके जीवन में बहुत ही बेहतर और शानदार होता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जिसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।